डियर स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक चैनल में सी प्रोग्रामिंग सीखने के इस वीडियो लेक्चर में आज हम लेसन 10 यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स के लेक्चर 6 में यूनियन के बारे में समझेंगे। वीडियो को शेयर करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रोग्रामिंग के बेस्ट वीडियो लेक्चर के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपने अब तक लेसन 1 इंट्रोडक्शन टू सी, लेसन 2 बेसिक्स ऑफ सी, लेसन 3 अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस, लेसन 4 सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, लेसन 5 इटरेटिव स्टेटमेंट्स, लेसन 6 एरेज, लेसन 7 स्ट्रिंग्स, लेसन 8 फंक्शन, लेसन 9 पॉइंटर्स और लेसन 10 यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स के लेक्चर 1 स्ट्रक्चर, लेक्चर 2 एरे ऑफ स्ट्रक्चर, लेक्चर 3 नेस्टेड स्ट्रक्चर, लेक्चर 4 पॉइंटर टू स्ट्रक्चर, लेक्चर 5 स्ट्रक्चर टू फंक्शन के वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ, या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। लेक्चर 6 यूनियन। आज के वीडियो लेक्चर का ऑब्जेक्टिव एंड कंटेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम यूनियन के बारे में समझेंगे, यूनियन को डिफाइन करना सीखेंगे, यूनियन वेरिएबल के डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन और वैल्यू को एक्सेस करना सीखेंगे, यूनियन वेरिएबल के मेमोरी एलोकेशन और साइज को समझेंगे, स्ट्रक्चर और यूनियन के डिफरेंस को समझेंगे, एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल भी होगा और वीडियो लेक्चर के अंत में आपके लिए क्वेश्चन भी होगा और उस क्वेश्चन का सही जवाब देकर आप सी लैंग्वेज की सीरीज के अंत में एक प्राइज भी जीत सकते हैं। तो चलिए वीडियो लेक्चर को एंजॉय करते हैं। यूनियन। यूनियन भी एक सी प्रोग्रामिंग में यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है स्ट्रक्चर की तरह, जिसका यूज डिफरेंट डेटा टाइप्स को ग्रुप करने के लिए होता है जो कि कॉमन स्टोरेज स्पेस को शेयर करते हैं। स्ट्रक्चर और यूनियन का जो मेन डिफरेंस है, स्ट्रक्चर सारे मेंबर को सेपरेट मेमोरी स्पेस देता है, जबकि यूनियन के सारे मेंबर्स कॉमन स्टोरेज स्पेस को शेयर करते हैं। इसलिए यूनियन वेरिएबल एट ए टाइम सिर्फ एक मेंबर को ही होल्ड करता है और हम यूनियन वेरिएबल के सारे मेंबर को एक साथ एक्सेस नहीं कर सकते हैं। यूनियन वेरिएबल के किसी एक मेंबर को ही हम एक बार में एक्सेस कर सकते हैं। चलिए अब हम यूनियन को डिफाइन करना सीखते हैं। डिफाइनिंग अ यूनियन। यूनियन को डिफाइन करने के लिए हम यूनियन कीवर्ड और ब्रेसेस को यूज करते हैं। इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से होगा। यूनियन कीवर्ड, यूनियन नेम जो कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होगा। यूनियन बॉडी के अंदर हम n नंबर ऑफ डेटा मेंबर को डिक्लेयर कर सकते हैं। आफ्टर कर्ली ब्रेसेस हमें यहाँ पे सेमीकोलन यूज करना है। अगर हम इसे एक एग्जांपल से समझे तो हमने एक यूनियन डिफाइन किया, यूनियन कीवर्ड, नाउ डेटा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होगा, नाउ यूनियन बॉडी और बॉडी के अंदर हमने इंट टाइप का i, कैर टाइप का c और फ्लोट टाइप का f वेरिएबल को डिक्लेयर किया। आफ्टर कर्ली ब्रेसेस सेमीकोलन। तो यूनियन के सिंटेक्स में यूनियन नेम यूनियन का नाम होगा जो एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होगा। डेटा टाइप, डेटा मेंबर के डेटा टाइप सी लैंग्वेज के वैलिड प्री डिफाइंड डेटा टाइप होने चाहिए, जैसे इंट, कैर, फ्लोट एक्सेट्रा। और नोट करने वाली बात यह है कि यूनियन के डेफिनेशन के बाद हमें सेमीकोलन यूज करना है। चलिए अब हम यूनियन वेरिएबल के डिक्लेरेशन को समझते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ यूनियन वेरिएबल्स। यूनियन वेरिएबल्स को हम यूनियन के डेफिनेशन में डिक्लेयर कर सकते हैं। इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से होगा। ये हमने यूनियन डिफाइन किया, आफ्टर कर्ली ब्रेसेस हम यहाँ पर यूनियन वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। वो कुछ इस तरह से होगा। अगर हम इसे एग्जांपल से समझे तो हमने एक यूनियन डिफाइन किया, नाउ आफ्टर बॉडी हम यहाँ पर d1, d2, d3 सेमीकोलन, यहाँ पे हमने 3 यूनियन वेरिएबल डिक्लेयर किया। अगर हम यूनियन वेरिएबल को डिक्लेयर करना चाहते हैं तो हमें यूनियन वेरिएबल के साथ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप यूनियन को यूज करना होगा। इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले यूनियन कीवर्ड, देन आफ्टर यूनियन नेम जो कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होगा, नाउ यूनियन वेरिएबल नेम। अगर हम इसे एक एग्जांपल से समझे, यूनियन कीवर्ड, डेटा जो कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, d1, d2, d3 हमने यहाँ पर 3 यूनियन वेरिएबल डिक्लेयर किया। चलिए अब हम यूनियन वेरिएबल के इनिशियलाइजेशन को समझते हैं। इनिशियलाइजेशन ऑफ यूनियन वेरिएबल। यूनियन वेरिएबल को हम डिक्लेरेशन के समय इनिशियलाइज नहीं कर सकते। अगर हम यूनियन वेरिएबल को डिक्लेरेशन के समय इनिशियलाइज करते हैं तो ये इलीगल होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने एक यूनियन डिफाइन किया, यूनियन कीवर्ड, डेटा और इस बॉडी के अंदर हमने इंट i, कैर c और फ्लोट f वेरिएबल को डिक्लेयर किया, नाउ बॉडी क्लोज सेमीकोलन। अगर हम यूनियन वेरिएबल के डिक्लेरेशन के समय वैल्यू को असाइन करें, यूनियन डेटा d, असाइनमेंट ऑपरेटर कर्ली ब्रेसेस 10, विद इन सिंगल कोट a, 6.7 कर्ली ब्रेसेस क्लोज सेमीकोलन, तो ये एक इलीगल यूनियन इनिशियलाइजेशन होगा। नाउ हम एक एक कर यूनियन वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। हमने पहले एक यूनियन वेरिएबल डिक्लेयर किया, कीवर्ड यूनियन डेटा d, तो इस तरह से एक d वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन क्रिएट होगा। सबसे पहले हमने i में वैल्यू को असाइन किया, d.i असाइन 10। जैसा कि यूनियन कॉमन मेमोरी को शेयर करता है तो सबसे पहले इसमें 10 असाइन होगा। देन आफ्टर अगर हमने लिखा d.c असाइन a, तो अब इस मेमोरी लोकेशन में
10 जो अभी स्टोर है वो लॉस होगा और इसमें अब a स्टोर होगा। देन आफ्टर हमने असाइन किया d.f असाइन 6.7, तो अब मेमोरी लोकेशन में जो a असाइन है ये लॉस होगा। नाउ अब इस मेमोरी में 6.7 असाइन होगा। तो इस तरह से हमने समझा कि हम एक बार में यूनियन वेरिएबल में किसी एक वैल्यू को असाइन कर सकते हैं और जैसे ही कोई नया वैल्यू असाइन होता है जो एग्जिस्टिंग वैल्यू होता है उसे वो रिप्लेस कर देता है और नया वैल्यू असाइन हो जाता है। चलिए अब हम यूनियन वेरिएबल के मेंबर को एक्सेस करना सीखते हैं। एक्सेसिंग मेंबर ऑफ यूनियन। हम यूनियन मेंबर को एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। अगर हम न्यू वैल्यू को असाइन करें तो एग्जिस्टिंग वैल्यू रिप्लेस हो जाता है और न्यू वैल्यू असाइन हो जाता है। तो हम समझ सकते हैं कि हम एक बार में यूनियन के किसी एक ही मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने एक यूनियन डिफाइन किया। यूनियन कीवर्ड डेटा एज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। नाउ कर्ली ब्रेसेस इन टाइप का आई, कैर टाइप का सी और फ्लोट टाइप का एफ वेरिएबल को डिफाइन किया। ये सारे यूनियन के मेंबर हैं और जैसा कि हमने समझा था कि अगर हमें एक यूनियन वेरिएबल को डिक्लेयर करें, यूनियन डेटा डी हमने यूनियन वेरिएबल को डिक्लेयर किया तो यूनियन वेरिएबल डी का मेमोरी लोकेशन क्रिएट होगा और इसके सारे मेंबर कॉमन मेमोरी को शेयर करेंगे। जैसा कि हमने समझा था अभी कि अगर हम डी ऑफ आई में 10 असाइन करें तो पहले इसमें 10 असाइन होगा। देन आफ्टर अगर हम डी ऑफ सी असाइन ए करें तो 10 रिप्लेस होगा और उसमें ए असाइन होगा। देन आफ्टर डी डॉट एफ में 6.7 असाइन करें तो ए रिप्लेस होकर अब 6.7 असाइन होगा। तो फाइनली अब इसमें 6.7 असाइन है। और अगर हम प्रिंट करें, हमने लिखा प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ आई परसेंट डी, क्योंकि ये इंटीजर टाइप का है, डी डॉट आई। देन हमने अगर लिखा वैल्यू ऑफ सी परसेंट सी, क्योंकि सी कैरेक्टर टाइप का है, डी डॉट सी। नाउ प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ एफ परसेंट एफ, क्योंकि एफ कैरेक्टर टाइप का है, डी डॉट एफ। अगर हम इसके आउटपुट को समझे तो इसका जो आउटपुट होगा वैल्यू ऑफ आई गार्बेज वैल्यू होगा, वैल्यू ऑफ सी भी गार्बेज वैल्यू होगा, बट वैल्यू ऑफ एफ जिसमें अभी 6.7 असाइन है तो वैल्यू ऑफ एफ 6.7 होगा। तो इस तरह से हमने यूनियन वेरिएबल के मेंबर को एक्सेस करने को समझा। चलिए अब हम प्रोग्राम में यूनियन को एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने कोड ब्लॉक आईडी को ओपन कर रखा है और फाइल को भी सेव कर रखा है यूनियन डॉट सी के नाम से। हम यहाँ पर यूनियन के एग्जाम्पल को देखने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर हेडर फाइल डिक्लेयर कर देता हूँ। मैंने लिखा है include stdio.h। नाउ मैं यहाँ पर एक यूनियन डिफाइन करने जा रहा हूँ। इसके लिए हम यूनियन कीवर्ड को यूज करेंगे। हमने लिखा यूनियन, देन आफ्टर यूनियन से हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाते हैं, तो मैंने यहाँ पर डेटा टाइप का नाम लिखा डेटा। नाउ कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज। नाउ इसके अंदर हम 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। एक इंट टाइप का आई, नाउ फ्लोट टाइप का एफ, देन आफ्टर कैर टाइप का सी। अब ये डेटा एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जो कि यूनियन टाइप का है। नाउ हम इसे मेन फंक्शन में यूज करेंगे। वॉइड मेन, मैंने मेन फंक्शन को डिफाइन किया, कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज। नाउ अब हम ये डेटा को एज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप यूज करके एक यूनियन वेरिएबल डिक्लेयर करने जा रहे हैं। जैसे हम इंट एक्स से एक वेरिएबल बनाते हैं, इसी तरह हम डेटा जो कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, यूनियन टाइप का है, हम एक वेरिएबल बना रहे हैं डी। बट ये ध्यान रखिएगा, हमें यूजर डिफाइंड डेटा टाइप अगर हम यूनियन का बना रहे हैं तो हमें यहाँ पर यूनियन कीवर्ड लगाना होगा। जैसे हमने यहाँ पे प्रिमिटिव डेटा टाइप को यूज करके एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, यहाँ पे हमने एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को यूज कर जो कि यूनियन टाइप का है वेरिएबल डिक्लेयर किया। नाउ फिलहाल मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ। नाउ तो यहाँ पे हम अगर डी डॉट आई, हम यहाँ पर डॉट ऑपरेटर को यूज करेंगे और अगर हम वैल्यू असाइन करना चाहते हैं, मैंने असाइन किया 10। नाउ देन आफ्टर अगर हम फ्लोट वाले में वैल्यू असाइन करें डी डॉट एफ और मैंने इसमें असाइन किया 6.7। नाउ अगर हम कैर सी में वैल्यू को असाइन करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे डी डॉट सी असाइन समथिंग कैपिटल ए, नाउ सेमीकोलन। तो जैसा कि हमने समझा कि यूनियन में कोई एक ही वैल्यू एक बार में स्टोर होगा, मतलब पहली बार में आई में 10 तो स्टोर होगा, देन आफ्टर उसमें फिर 6.7 स्टोर होगा, देन आफ्टर फिर ए स्टोर होगा, फाइनली ए का वैल्यू उसमें असाइन होगा क्योंकि यूनियन कॉमन मेमोरी को शेयर करता है। ना हम प्रिंट करके देखते हैं। मैंने यहाँ लिखा प्रिंट एफ और विद इन डबल कोटेशन स्लैश एन के बाद हम यहाँ पर सबसे पहले आई का वैल्यू देखना चाहते हैं। ना यहाँ पे हम परसेंट डी यूज करेंगे, ना कॉमा देकर डी डॉट आई, नाउ सेमीकोलन। इसी तरह मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रिंट एफ और डबल कोटेशन के अंदर स्लैश एन। मैं यहाँ पर फ्लोट एफ का वैल्यू देखना चाहता हूँ, एफ कोलोन परसेंट एफ टाइप का, नाउ कॉमा देकर वेरिएबल का नाम डी डॉट एफ, नाउ सेमीकोलन। इसी तरह प्रिंट एफ
और मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्लैश एन के बाद सी जो कि कैरेक्टर टाइप का, इसलिए परसेंट सी, नाउ कॉमा देकर डी डॉट सी, नाउ सेमीकोलन। तो यहाँ पर टी डॉट आई यहाँ पे वैल्यू 10 आना चाहिए, लेकिन ये यूनियन है, यूनियन के वेरिएबल कॉमन मेमोरी को शेयर करते हैं, तो यहाँ पे गार्बेज वैल्यू आएगा, क्योंकि उसके बाद ये वैल्यू असाइन हो जाएगा, देन आफ्टर ए का वैल्यू फाइनली असाइन होगा। तो यहाँ पर डी डॉट एफ भी गार्बेज वैल्यू आएगा और डी डॉट सी हमें ए मिलना चाहिए। चलिए इसे हम रन करके देखते हैं। मैंने बिल्ट और रन पे क्लिक किया। हाँ देखिए आई का वैल्यू क्या आ रहा है, हमने 10 असाइन किया था, यहाँ समथिंग गार्बेज वैल्यू आ रहा है। एफ का वैल्यू क्या आ रहा है 6.6 जो कि गार्बेज वैल्यू है। सी का वैल्यू सही आ रहा है क्योंकि सबसे पहले 10 असाइन हुआ होगा, उसके बाद 6.7 असाइन हुआ होगा फ्लोट टाइप का, देन फाइनली ए असाइन हुआ होगा। ये दोनों वैल्यू लॉस हो चुके होंगे और फाइनली उसमें ए स्टोर है और हमें क्या मिला ए। नाउ अगर हम एक वैल्यू को असाइन करें और फिर एक वैल्यू को यूज करें, एट ए टाइम हम सिंगल वैल्यू को ही असाइन करेंगे, एक बार में सबको असाइन नहीं करेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं इसे यहाँ से कट कर देता हूँ। नाउ यहाँ पर अब मैं डी डॉट एफ असाइन 6.7 सेमीकोलन और देन आफ्टर मैं इसे यूज करूँगा डी डॉट सी असाइन सिंगल कोट में ए, नाउ सेमीकोलन। अब देखिए क्या होगा, डी डॉट आई में मैंने 10 असाइन किया है तो हमें यहाँ पे 10 मिलेगा। देन आफ्टर डी डॉट एफ में हम 6.7 असाइन कर रहे हैं तो फाइनली 6.7 असाइन हो जाएगा, तो अब हमें 6.7 मिलेगा। देन आफ्टर डी डॉट सी में हम ए असाइन कर रहे हैं तो फाइनली हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, ए मिलेगा। तो हमने वैल्यू को असाइन किया, देन प्रिंट किया, देन फिर असाइन किया, देन प्रिंट किया, देन असाइन किया, प्रिंट किया। तो इससे क्या होगा, हमने एक बार में एक बार वैल्यू को असाइन किया और एक बार यूज किया, एट ए टाइम सिंगल। चलिए इसे रन करके देखते हैं। मैंने शॉर्टकट F9 प्रेस किया। नाउ आउटपुट स्क्रीन, आई का वैल्यू 10 है, एफ का वैल्यू 6.7 और सी का वैल्यू ए। तो यूनियन में हम एक वैल्यू को असाइन करेंगे और यूज करेंगे, एट ए टाइम सिंगल वैल्यू, एक साथ हम सबको असाइन नहीं कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, अगर हम यहाँ पर डी डॉट आई करते तो क्या होगा। एक्चुअली यहाँ पे फिर गार्बेज वैल्यू आएगा, क्योंकि डी डॉट आई में 10 असाइन है, यहाँ तो 10 मिलेगा हमें, लेकिन फिर 6.7 असाइन हो जाएगा जो कि एफ में। तो अब एफ में हम 6.7 असाइन कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, आई का वैल्यू तो लॉस हो चुका होगा, तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, गार्बेज वैल्यू। चलिए इसे रन करके देखते हैं। मैंने F9 प्रेस किया और देखिए यहाँ पे आई का वैल्यू 10, देन एफ का वैल्यू 0.000। सी का वैल्यू सही है क्योंकि सी असाइन होकर फिर हमने यूज किया। तो इस तरह से हमने देखा कि यूनियन में हम एक बार में एक ही वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, एक बार में सभी वैल्यू को असाइन नहीं कर सकते। दूसरी चीज, अगर हमें इसके साइज को देखना है, अगर हम यहाँ पर साइज देखना चाहते हैं, यूनियन के वेरिएबल का साइज मैं यहाँ पे प्रिंटफ यूज कर रहा हूँ और यहाँ पर हम लिखेंगे साइज ऑफ डी। नाउ इंटीजर टाइप का होगा साइज परसेंट डी। नाउ कॉमा देकर हम यहाँ पर साइज ऑफ ऑपरेटर को यूज करेंगे और हम यहाँ पर डी को एज ए आर्गुमेंट पास करेंगे, नाउ सेमीकोलन। तो यहाँ पर डी का साइज क्या होगा, स्ट्रक्चर में क्या होता था कि सारे वेरिएबल के डेटा टाइप का साइज का सम होता था, लेकिन यूनियन में जो सबसे लार्जेस्ट है, यहाँ पर कौन सा लार्जेस्ट है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो हम कोड ब्लॉक यूज कर रहे हैं, कोड ब्लॉक 32 बिट कंपाइलर है और अगर 32 बिट कंपाइलर यूज कर रहे हैं तो इंट का 4 बाइट होता है, फ्लोट का भी 4 बाइट होता है। दैट मीन्स यहाँ पर इंट आई भी 4 बाइट का है और फ्लोट भी 4 बाइट का है, तो जो डी का साइज होगा वो 4 बाइट होगा। स्ट्रक्चर होता तो क्या होता, स्ट्रक्चर होता तो 4 + 4 8 और कैर का 1 9 होता। यहाँ पर लार्जेस्ट इंट का भी 4 बाइट होता है, फ्लोट का भी 4 बाइट होता है, तो हमें यहाँ पर 4 बाइट मिलेगा। चलिए मैं इसे रन करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे साइज ऑफ डी 4 बाइट। अच्छा एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक डबल टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पे डबल ई, नाउ सेमीकोलन। मैंने यहाँ पे डी नहीं लिखा क्योंकि मैंने यहाँ पे डी नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो ये मैं ई कर देता हूँ। चलिए अब इसका साइज क्या होगा, तो इंट 4 बाइट का होता है, नाउ फ्लोट भी 4 बाइट का, कैर 1 बाइट का, लेकिन डबल 8 बाइट का होता है। तो अगर हम इसे रन करें तो अब जो इसका साइज होगा डी का, इसमें लार्जेस्ट जो है डबल साइज का है और डबल 8 बाइट का होता है, तो हमें यहाँ साइज क्या मिलेगा 8। चलिए मैं इसे रन करके दिखाता हूँ। मैंने प्रेस किया F9, देखिए साइज ऑफ डी 8 बाइट। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि यूनियन के सभी वेरिएबल एक कॉमन मेमोरी को शेयर करते हैं और हम एट ए टाइम किसी एक ही वेरिएबल को असाइन करके यूज कर सकते हैं, सभी को एक साथ असाइन करके यूज नहीं कर सकते हैं। ऐसा हम स्ट्रक्चर में करते थे। तो इस तरह से हमने यूनियन को समझा। चलिए अब हम इसे क्लोज कर देते हैं। मेमोरी एलोकेशन एंड साइज ऑफ यूनियन। यूनियन वेरिएबल का साइज उसके लार्जेस्ट मेंबर के साइज के इक्वल होता है। यूनियन तभी मेमोरी लोकेशन लेगा
जब हम यूनियन वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। अगर हम इसे एक एग्जांपल से समझें तो जैसा कि हमने यहाँ पर एक यूनियन डिफाइन किया, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप डेटा। ना हमने इंट ए, फ्लोट बी, कैर सी और डबल डी एज ए मेंबर वेरिएबल डिक्लेयर किया। ना हमने एक यूनियन वेरिएबल डिक्लेयर किया, कीवर्ड यूनियन डेटा एज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। नाउ D1। अगर हम D1 के मेमोरी लोकेशन को समझें, लेट अस सपोज हम 32 बिट कंपाइलर यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो साइज होगा यूनियन का, जैसा कि 32 बिट कंपाइलर में इंट 4 बाइट का होता है, फ्लोट भी 4 बाइट का होता है, कैर 1 बाइट का होता है और डबल 8 बाइट का होता है। तो इसमें जो सबसे लार्जेस्ट टाइप का डेटा टाइप है वो डबल है। और जैसा कि डबल डेटा टाइप का साइज 32 बिट कंपाइलर में 8 बाइट्स होता है, तो एक एक ब्लॉक वाले 8 ब्लॉक बनेंगे। लेट अस सपोज ये D1 वेरिएबल के लिए, लेट अस सपोज जिसका इंडेक्स 001 से स्टार्ट होगा, तो फाइनल इंडेक्स जो होगा वो 008 होगा। तो इसमें टोटल 1 बाइट वाले टोटल 8 ब्लॉक हैं। तो इसका जो साइज होगा डबल टाइप का होगा और डबल 8 बाइट का होता है। तो साइज ऑफ D1 8 बाइट्स। तो ध्यान रखिएगा, यूनियन के मेंबर में जो सबसे लार्जेस्ट डेटा टाइप वाला मेंबर होता है, यूनियन वेरिएबल का साइज उस मेंबर के डेटा टाइप के साइज का होता है। चलिए अब हम यूनियन और स्ट्रक्चर के डिफरेंस को समझते हैं। डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन। लेफ्ट साइड में हम स्ट्रक्चर को देखेंगे और राइट साइड में यूनियन को। इसे हम पहले एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर सारे एग्जांपल को पॉइंट आउट करेंगे। हमने लेफ्ट साइड में एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया जिसमें हमने स्ट्रक्ट कीवर्ड को यूज किया, डेटा एज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ना बॉडी के अंदर हमने इंट ए, फ्लोट बी और कैर सी 3 मेंबर डिफाइन किया है। इसी तरह हमने यूनियन को भी डिफाइन किया, यूनियन कीवर्ड डेटा एज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ना इसमें भी हमने इंट ए, फ्लोट बी और कैर सी 3 मेंबर डिफाइन किया। जैसा कि हम जानते हैं, स्ट्रक्चर और यूनियन दोनों ही तभी मेमोरी लोकेशन लेंगे जब हम स्ट्रक्चर और यूनियन दोनों के वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। तो हमने स्ट्रक्चर के वेरिएबल को डिक्लेयर किया, स्ट्रक्ट कीवर्ड std s यहाँ पर एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जो कि स्ट्रक्ट टाइप का std वेरिएबल है। इसी तरह हमने यूनियन वेरिएबल को डिफाइन किया, यूनियन कीवर्ड डेटा d। तो यहाँ पर d यूनियन टाइप का डेटा एज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, d यूनियन वेरिएबल है। अगर हम स्ट्रक्चर के मेमोरी लोकेशन को समझे, अगर हम 32 बिट कंपाइलर में वर्क कर रहे हैं तो इंट 4 बाइट का होता है, तो ये a 4 बाइट का होगा। इसी तरह b फ्लोट भी 4 बाइट का होगा, नाउ ये 4 बाइट का होगा और कैर सी ये 1 बाइट का होगा। तो इस तरह स्ट्रक्चर के सभी मेंबर के सेपरेट मेमोरी लोकेशन होंगे। और अगर हम यूनियन के मेमोरी लोकेशन की बात करें तो यहाँ पर सारे वेरिएबल के लिए एक कॉमन मेमोरी लोकेशन होगा और ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि यूनियन के मेंबर के सबसे लार्जेस्ट डेटा टाइप का मेंबर कौन सा है। तो यहाँ पर इंट, जैसा कि हम 32 बिट कंपाइलर की बात कर रहे हैं, तो 32 बिट कंपाइलर में इंट 4 बाइट का होता है और फ्लोट भी 4 बाइट का होता है और कैर 1 बाइट का होता है। तो इसका जो लार्जेस्ट साइज है वो 4 बाइट का है। तो ये कॉमन मेमोरी सबके लिए होगा, इंट ए, फ्लोट बी और कैर सी के लिए, जो कि 4 बाइट का होगा। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो टोटल साइज होगा, इंट 4 बाइट, फ्लोट 4 बाइट यानी 8 बाइट और कैर 1 बाइट यानी 9 बाइट। तो यहाँ पे साइज ऑफ स्ट्रक्ट वेरिएबल s 9 बाइट्स का होगा और साइज ऑफ यूनियन वेरिएबल d 4 बाइट्स का होगा। चलिए अब हम यूनियन और स्ट्रक्चर के सारे डिफरेंस को पॉइंट आउट करके समझते हैं। जैसा कि हम स्ट्रक्चर और यूनियन के डिफरेंस को समझ रहे हैं, लेफ्ट साइड में स्ट्रक्चर के पॉइंट को देखेगा और राइट साइड में यूनियन के पॉइंट को। स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हम स्ट्रक्ट कीवर्ड को यूज करते हैं, यूनियन को डिफाइन करने के लिए हम यूनियन कीवर्ड। स्ट्रक्चर सेपरेट स्टोरेज स्पेस एलोकेट करता है अपने सारे मेंबर को, जबकि यूनियन के सारे मेंबर कॉमन स्टोरेज स्पेस को शेयर करते हैं। स्ट्रक्चर के वेरिएबल का साइज उसके सारे मेंबर के डेटा टाइप के सम के बराबर होता है, जबकि यूनियन वेरिएबल का साइज उसके मेंबर के सबसे लार्जेस्ट मेंबर के डेटा टाइप के साइज के इक्वल होता है। स्ट्रक्चर के हम सारे मेंबर को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं, जबकि यूनियन के हम एक ही मेंबर को एक बार में एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने स्ट्रक्चर और यूनियन के डिफरेंट को समझा। नाउ आज के वीडियो लेक्चर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स यूज्ड टू शेयर कॉमन स्टोरेज स्पेस फॉर ऑल इट्स मेंबर। मतलब आपको बताना है इनमें से कौन सा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स का वेरिएबल कॉमन मेमोरी लोकेशन को शेयर करता है। आपके ऑप्शन है ए स्ट्रक्चर, बी यूनियन, सी एनम और डी क्लास। आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, क्योंकि सी लैंग्वेज की सीरीज के अंत में जो सबसे ज़्यादा और सबसे सही आंसर देगा उसे प्राइज भी दिया जाएगा। और आज के वीडियो लेक्चर में आपने जो भी सीखा समझा, अपने दोस्तों को सिखाएं समझाएं, क्योंकि जैसा कहते हैं नॉलेज ग्रो व्हेन शेयर्ड। और हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोग्रामिंग सीख सकें। थैंक यू एंड टेक केयर।